हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सुबह के अभी मतलब 4 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी और फिर दरवाज़ा खोली हूँ। फिर बाहर में झाड़ू लगाने जा रही हूँ। बाहर थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ ना, जैसे हवा वगैरह चलता है, धूल मिट्टी आ जाती है, तो फिर मैं बाहर झाड़ू वाड़ू लगा के फिर अंदर आ गई थी। बाहर साइकिल की हूँ और साइकिल करने के बाद फिर मैं अंदर फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। रूम रूम में ना पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं गलियारे में लगाती हूँ। मैं सीधा लगा के चली आती हूँ। क्योंकि एक एक रूम में ना तो बच्चे हस्बैंड जी सारे सो रहे होते हैं। एक रूम में मतलब स्पेस नहीं है ना, मैं दिखा नहीं पाती हूँ इसीलिए। और फिर मैं ना सारी जगह फटाफट से झाड़ू वाड़ू सुबह सुबह का लगा लो तो अच्छा होता है। सुबह सुबह साफ़ सफाई कर लो, मतलब जितनी डस्टिंग होती है सब कुछ कर लो तो अच्छा होता है कि मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है। पूजा पाठ करो, कुछ भी करो तो मतलब अच्छा रहता है। और फिर मैंने सारे जगह साफ़ सफाई कर लिए हैं। मतलब उस रूम में झाड़ू लगाई थी ना, तो बेड सेट सब मतलब जो मतलब सिंगारदान जो था ना, सब कुछ मैं पोंछ पाछ के साथ साथ में कर लेती हूँ। एक रूम बचता है ना, तो उसका चद्दर वद्दर जब उतारती हूँ बाद में, बच्चे और सब लोग सो के उठते हैं तब फिर मैं उसका कर लेती हूँ। बाकी साथ साथ में ही कर लेती हूँ। फिर झाड़ू में लगा के आ गई थी और फिर मैं ना आज बाथरूम मतलब साफ़ करूँगी। थोड़ा गंदा हो गया है, थोड़ा क्या बहुत गंदा हो गया। मैं ज़्यादा दिन हो गया मतलब साफ़ नहीं की हूँ। तो फिर मैं है ना सारे जगह हार्पिक फैला दूँगी पूरे बाथरूम में। और फिर बाथरूम में पूरा फैलाने के बाद फिर मैं उधर पोछा ओछा लगा लूँगी। तब तक ये फैला रहेगा ना, थोड़ा फूल जाएगा। फिर अच्छे से मतलब जो गंदगी है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि बाथरूम ना थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था। नहीं तो हाथों हाथ धो लेती मैं, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा जब तक मैं पोछा लगाती हूँ फैला दी हूँ तब तक वो अच्छे से फूल जाएगा ना, तो ब्रश लगाते मतलब साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं फैला के आ गई थी और फटाफट से पोछे लगाने पे लग गई थी। और अथव का बोतल भी उबाल के रख दी हूँ मैं। फिर मैं पहले बोतल ही रख देती हूँ, फिर पोछा लगाने आती हूँ, तो बोतल मतलब फट से मतलब उबल भी जाता है। और फिर मैं उबाल उबाल के आ गई थी। फिर अभी उसको धोना है ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जब तक मैं पोछा ओछा लगाऊंगी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसको साफ़ करूँगी। सुबह सुबह मतलब झाड़ू पोछा हो जाए ना, तो मतलब क्या ही होता है, बच्चे जब तक उठते हैं तब तक आधा से मतलब मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है झाड़ू पोछा का। और जितना कुल डस्टिंग होती है, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं जो हाथ से मतलब डेली धो लेती हूँ, उसको भी धो लेती हूँ। और ऐसा होता है ना किसी दिन की मतलब देर हो जाता है तो नहीं करती हूँ, नहीं तो बाकी मैं कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। बाथरूम वगैरह सब कुछ धो के नहा धोआ के पूजा करके मैं गर्म पानी भी पी लेती हूँ। फिर मैं बच्चों को मतलब जगाती हूँ, जब नाश्ता पानी बनाने का मतलब हो जाता है ना, फिर बच्चों को जगाती हूँ कि वो तब तक फ्रेश वगैरह होंगे, नहाए धोएंगे। तब तक मैं अपना और मतलब काम कर लूँगी। फटाफट मैं बना दूँगी नाश्ते का, बस उनको तैयार करके खिला पिला के लंच रख दूँगी, उसको स्कूल भेज दूँगी, यही होता है। तो मतलब जब तक बच्चे सोते रहते हैं ना, तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है सुबह सुबह का। फिर मेरा सारा जगह मतलब झाड़ू पोछा हो गया था। मैं फ़ैन चला के रखी थी ना, और मतलब अच्छा लगता है ना जो सुबह सुबह जब सारा मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, फिर मतलब उस तरफ देखो कि मतलब अच्छे से ठंडक ठंडक मौसम में फ़ैन चला दो और फिर मतलब झाड़ू पोछा हो जाता है ना, उसके बाद फ़ैन चला दो, फिर दरवाज़ा खोल दो, तो बाहर से ना थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम आता है ना, तो मतलब अच्छा लगता है। सुबह सुबह का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के मतलब दिनों में। कि मतलब थोड़ा वो हो जाता है। वैसे तो बहुत गर्मी होती है ना, सुबह सुबह से ही गर्मी हो जाती है, लेकिन जब धूप नहीं होती है ना, तो वो हवा चलती है ना, तो थोड़ा मतलब अलग सा सुकून मिलता है। बाकी तो इस समय इतनी गर्मी होती है कि क्या बताऊँ, बहुत गर्मी होती है। बारिश भी एकदम से नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कि हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे घर में कहीं से मतलब थोड़ा भी हवा नहीं आता है। कूलर और फैन चला के बैठो ना तो वही आता है, या दरवाज़ा खोलो तो थोड़ा बहुत उसका मतलब हवा उस साइड से आता है। लेकिन हाँ, आज थोड़ा बहुत हवा चल भी रहा था, लेकिन मतलब लगता नहीं है। बहुत मतलब उमस सी है ना, बहुत गर्मी है, धूप भी बहुत तेज़ है। तो
तो इतनी गर्मी हो जाती है कि मतलब बर्दाश्त से बाहर होता है। बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब बच्चे तो और परेशान हो जाते हैं ना इतनी गर्मी में। जब बारिश हो जाती है ना तो और थोड़ा मतलब राहत मिलता है, बाकी टाइम बहुत गर्मी होती है। फिर फाइनली मेरा सारा साफ़ सुथरा हो गया था। मैं बोतल वगैरह धोई थी, उधर चने वने धो के मैं फिर किचन दोबारा से पोंछ के मैं सीधा आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि मुझे धोना था ना। मैं पूरी जगह हार्पिक फैला के रखी थी ना, तो मैं ब्रश से अच्छे से मतलब साफ़ कर रही हूँ, रगड़ रगड़ के कि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इस ब्रश से ना मतलब कोने कोने में भी चला जाता है, तो अच्छे से मतलब साफ़ भी हो जाता है। और अच्छे से घिसल से साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फूल भी गया था, मतलब जैसे फैला दो ना पहले तो अच्छे से, जो गंदगी होती है अच्छे से मतलब फूल गया था बहुत, मतलब सारी गंदगी निकल गई थी। और फिर मैं इसको चारों तरफ से खूब अच्छे से साफ़ की हूँ कि मतलब वो रहे ना थोड़ा सा भी, जो मतलब दाग धब्बे थे सारे सब कुछ साफ़ कर दी हूँ। फिर इसको साफ़ करने के बाद मैं अभी दीवार ना जिससे मतलब कपड़े धोते ना उस ब्रश से दीवार भी घसड़ के साफ़ कर दूँ, क्योंकि इससे दीवार नहीं साफ़ हो रहा था। और फिर मैं केवल इसको ही साफ़ की हूँ, चारों तरफ से घुमा के चारों तरफ से खूब अच्छे से साफ़ कर दी हूँ कि मतलब थोड़ा मतलब कुछ दिन चल जाएगा, नहीं तो मतलब फिर बार बार साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं पानी जब डालूँगी ना तब देखना गाइस कितना साफ़ हो गया था, खूब साफ़ हो गया था, चमक गया था मेरा बाथरूम। जो गंदा हो जाता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है दिखने में। मैं सोच के रह जाती थी ना, मैं आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे मतलब कर नहीं पा रही थी। फिर मैं आज मतलब लग गई कि मैं आज साफ़ करके ही छोड़ूँगी, सारा सब कुछ साफ़ कर दूँगी। तो देखिए गाइस मेरा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि मतलब बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। जो गंदगी थी सब कुछ सारा निकल गया था। अभी मैं ना जिससे पोछा लगाती हूँ उसमें थोड़ा सा निरमा डाल के फिर वो दीवार पे मतलब जो कुछ है ना उससे मैं पोंछ दूँगी। जो गीजर वगैरह है ना तो वो हाथ से नहीं पोंछ पाते हैं, तो उसी से मैं थोड़ा निरमा लगा लेती हूँ, इसमें डाल लेती हूँ। फिर इसमें डिप करके फिर सारी जगह में दीवार पे गीजर वगैरह लगे ना उस पे सब अच्छे से कर देती हूँ। फिर साफ़ पानी से धो के फिर मैं उसको फिर दोबारा से पोंछ देती हूँ। और जो पानी डालने होता है ना मग्गे से पानी डाल के मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो सारा बाथरूम मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर मैं ब्रश के सहायता से ना थोड़ा इस पे निरमा लगा के मैं साफ़ कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दीवार गंदा नहीं था। फिर लेकिन मैं साफ़ कर रही थी कि ना अच्छे से साफ़ हो जाए। इधर से मैं थोड़ा सा गंदा दिख रहा है लेकिन ये साफ़ नहीं होता, पता नहीं क्यों। हार्पिक डाल के साफ़ करती हूँ ना तब भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना हो पाता है ना उतना मतलब मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। ये दरवाज़ा भी थोड़ा मतलब अंदर से गंदा हो गया था, तो इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ कि मतलब अच्छे से साफ़ कर दूँ रगड़ कर फिर पानी डाल के इसको धो दूँगी। तो मतलब आज मेरा यही रात में सोच के लेटी थी ना मैं कि मैं सुबह उठूँगी ना तो मतलब ये इसको साफ़ करना है तो करना है। मैं अच्छे से इसको साफ़ करके ही छोड़ूँगी। सारे मतलब जो दाग धब्बे हैं बाथरूम में अपना एकदम से डीप क्लीन करूँगी, मतलब अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी तो अच्छा रहेगा। हम लोग मतलब घर पे ही रहते हैं, जैसे हम लोग हाउस वाइफ है ना, तो मैं हमेशा सब कुछ साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना आना होता है ना जाना होता है, तो अपने घर को जितना साफ़ सुथरा करके रखो, कोई सामान हो, बाथरूम हो, किचन हो, घर हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, तो मतलब साफ़ सुथरा करके रखें ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कहीं आना जाना हो, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो सारा काम समय से कर लेते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। और जो लोग बाहर मतलब काम करते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाती है कि मतलब कैसे क्या मैनेज करें, लेकिन वो भी अपने हिसाब से मैनेज कर ही लेती हैं। लेकिन हम लोग जब घर पे रहते हैं ना तो मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई पे ही ध्यान देते हैं। काम ही क्या होता है, घर का सारा काम मतलब करना होता है,
जो साफ़ सफाई का हो, मतलब कुछ भी हो, किचन का मतलब हो, जैसे कोई भी काम होता है ना, तो हम लोग का मतलब घर पे ही सारा काम होता है, तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेती हूँ जितना साफ़ सफाई होता है ना, तो इसीलिए मतलब कोई गंदगी नहीं होती है। अपने आप से करो ना, खुद से अपने हाथ से अपना काम, तो अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है कि मतलब मैं अपने हाथ से अपना काम की हूँ और सफाई से की हूँ। जैसे मेड वगैरह काम करती है ना, तो मतलब उनका काम मुझे पसंद नहीं आता है कि अच्छे से मतलब कर दें, लेकिन जिनके पास मजबूरी होती है तो वो मतलब रख लेते हैं। लेकिन हम लोग के पास कोई मजबूरी नहीं है, खुद का काम होता है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ अपने आप से, जो भी कुछ होता है मैं खुद करना पसंद करती हूँ, मैं अपना काम। तो अभी तक तो अभी आर्यन पूजा कर रहा था, तो मंदिर-वंदिर वो साफ़ नहीं किया था, वैसे मतलब कर लेता था, बस छोटा है ना, किसी तरह से मतलब पूजा पाठ ही कर लेता था, यही बहुत है। तो फिर मैं आज जब पूजा करने के लिए आई हूँ 5-7 दिन पे, तो फिर मैं आज मंदिर-वंदिर साफ़ कर रही हूँ कि मंदिर-वंदिर अच्छे से साफ़ कर दूँ, फिर मैं पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि मतलब गंदा पड़ा था, तो मैं देख-देख कर रह जाती थी ना कि मेरा मंदिर गंदा हो गया है, पोछा नहीं है। लेकिन वो छोटा है ना, नहीं कर पाता था, तो मैं उसको ज़्यादा फ़ोर्स भी जितना नहीं कर करती पाता है थी। उतना ही बहुत है। धूप आरती करके भगवान जी का श्रृंगार वगैरह कर देता था, नहला-धुला देता था, यही बहुत होता था हमारे लिए कि भगवान हमारे मतलब वैसे नहीं बैठे, भोग-वोग चढ़ा देता था, जो मैं दे देती थी। फल वगैरह, दूध, पानी, सब कुछ, मेवा मिश्री यही सब खिलाती हूँ, खाना का भोग नहीं लगाती थी। और फिर इसलिए मतलब जो सब कर देता था, तो यही बहुत था हमारे लिए। फिर मेरा पूजा पाठ हो गया था, फिर मैं पाठ वाठ करके फिर मैं आ गई थी सीधा अपना बाल सुखाने के लिए। बाल सुखा के इसको मैं जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है। गर्मी में मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं वैसे खुला बाल नहीं छोड़ती हूँ, मतलब मैं हमेशा जूड़ा बना लेती हूँ। मुझे मतलब आप लोग देखते होंगे कि मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ, मैं कभी भी खुला बाल नहीं रखती हूँ। ठंडी का मौसम हो ना, तो एक बार चल जाता है, मैं खुला बाल कर लेती हूँ, लेकिन मतलब गर्मी के मौसम में मुझे खुला बाल एकदम पसंद नहीं है। मतलब बहुत गर्मी होती है ना, तो मतलब बर्दाश्त नहीं होती है। फिर मैं आगे से बाल छोटे होते हैं ना, तो उस पे मैं पिन कर लेती हूँ, तो फिर करने के बाद अच्छे से पूरा बाल करके फिर क्लेचर लगा लूँगी। अभी जैसे गीला है ना, तो चोटी नहीं करूँगी, ऐसे मतलब घुमा के ऐसे फिर क्लेचर लगा लूँगी, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर मैं थोड़ा-सा ना हल्का-सा मतलब क्रीम वगैरह लगाऊँगी, सिंदूर, बिंदी यही करूँगी, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा मेकअप होता नहीं है, और इतनी गर्मी होती है ना कि सारे मेकअप खुद के ब खुद हो जाते हैं। जैसे मतलब गर्मी हुआ ना, पसीना हुआ, मुँह फेस पे किचन में जाओ, फिर पोंछते रहो ना, तो सारा मेकअप ऐसे ही सब धुल जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो बिंदी सिंदूर करना ही पड़ता है, तो वो भी मतलब करना ज़रूरी है। तो फिर मैं करके आई थी गरम, फिर अजवाइन पानी बनाई थी, बैठ के आराम से पी हूँ। पीने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। फिर मैं पूजा करने गई थी ना, तब चने रख दी थी उबलने के लिए। चने मेरे उबले हुए हैं, उधर चाय चढ़ा दी हूँ, इधर मैं चने बनाऊँगी। तो आज टमाटर भी ख़त्म था, तो केवल प्याज का ही तड़का लगाऊंगी मैं। आज ये वीडियो संडे का है, कल आप लोग इसको मंडे को देखना, क्योंकि आज मैं ना समय से एडिट नहीं कर पाई थी, तो वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो इसलिए ये पड़ा हुआ था। मतलब आज संडे का दिन पूरा मतलब बच्चे भी थे ना, तो मैं जल्दी एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनमें भी टाइम चला जाता है ना, तो इसीलिए मैं नहीं की थी। तो फिर मैं रात में एडिट की हूँ, रात में ही वॉइस डाली हूँ। फिर इसलिए मैं मतलब ये मंडे को अपना ये ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब बच्चे नहीं होते हैं ना, तो मैं अपना वीडियो एडिट करके दोपहर में, और फिर मैं वॉइस वगैरह डाल के फिर पोस्ट कर देती हूँ, तो वो अच्छा होता है। लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं तो शोर शराबा किया करते हैं, और हस्बैंड जी भी होते हैं ना, तो फिर सारे लोग मस्ती करते हैं, और फिर इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए फिर मेरा चना वना बन गया था, चाय भी मैं सबके लिए चने निकाल रही हूँ, तीनों लोग के लिए। और मैं अपने लिए उबाल के वैसे ही निकाल के रख ली हूँ, मैं छौंका नहीं लगाई हूँ अपने में।
क्योंकि मैं छौंका वाला नहीं खाती हूँ। और फिर बच्चे हस्बैंड जी वो खाएंगे। ऊपर से मैं प्याज भी खाते हैं ना, चने पे छौंका लगा दो फिर बाद में ऊपर से प्याज कट करके डालो, तब सब लोग खाते हैं। फिर वो भी मैं डाल दी थी, चाय छान के सबको ले जा रही हूँ देने के लिए। सब लोग मतलब खा पी लेंगे, फिर मैं सीधा आ जाऊँगी बर्तन साफ़ करने के लिए, चाय वगैरह का साफ़ करके रख दूँगी। अभी कपड़े भी सुखाने हैं। रात में मैं कपड़े धो के रख दी थी और थोड़ा बहुत कपड़े थे तो उसको नहाते वक्त मैं साफ़ कर ली थी। अभी मतलब सारे कपड़े छत पे सुखा दूँगी। बच्चों को भी मैं नहला चुकी थी, चाय पानी पी लिए थे ना, उसके बाद मैं बच्चों को नहला दी थी। क्योंकि बच्चे डेली खुद से नहाते हैं ना, तो मतलब खुद अपना शरीर मतलब साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो संडे का दिन होता है, बीच में कहीं छुट्टी होती है तो मैं नहलाती हूँ उनको। वैसे मैं तो डेली नहला देती, लेकिन मतलब पहले नहलाती थी जब नहीं नहा पाते थे, तो अब तो दोनों खुद ही कर लेते हैं। तो फिर ना बहुत मतलब थोड़ा मैल वगैरह हो गया तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी। जैसे मतलब खुद से नहाते हैं ना, तो छोटे हैं तो इतना सब नहीं कर पाते हैं। और फिर देर होने लगती है, सुबह-सुबह चाय नाश्ता का भी देर होने लगती है, बच्चों को जाना होता है। तो फिर मतलब वो नहाते हैं तो इधर मैं चाय नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं मतलब कर पाती हूँ कि दोनों एक साथ मतलब करो, फिर देर होने लगती है कि इतना सुबह-सुबह उठो। वैसे भी तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, लेकिन बच्चे तो थोड़ा देर से उठते हैं, उनको जल्दी नहीं जगाती हूँ। फिर मैं ना कपड़े-उपड़े सुखाने के बाद फिर सीधा आ गई थी, मतलब ले आई थी। ये दोपहर का है, जैसे खाना-पीना हो गया था। आज मैं दोपहर का खाना-पीना नहीं शूट की थी। और फिर ये फिर कपड़े लेकर आई थी, मैं लगे हाथ फोल्ड भी कर ली थी, बहुत गर्मी थी। तो मैं किचन में काम करते-करते ना जो मैं सूट पहनी थी, इतनी गर्मी हो गई थी, सारे सूट गीले हो गए थे। उनको निकाल के ये हल्का सा टी-शर्ट था ना, तो उसको मैं डाल ली हूँ कि मतलब ये थोड़ा इससे राहत मिलता है, बहुत हल्का है, तो इसको पहन लो ना तो अच्छा हो जाता है, मतलब गर्मी